हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंग्लिश यदि आप सीखना चाहते हैं, वो चाहे बोलना सीखना चाहते हो, चाहे अच्छे से लिखना चाहते हैं, उसके लिए 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो पिलर्स हैं, जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। यदि आप इन तीनों पे यदि अच्छे से ध्यान देते हैं, केयरफुल्ली यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सीखते हैं हमारे वीडियो से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छी तरह से, बिना किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश बोल लेंगे। तो पहली जो वो बात है जो हम आपको बताएंगे, वो बताएंगे हम 3 पिलर्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर ये 3 पिलर्स हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बोलना, तो जो सबसे बेसिक 3 चीजें हैं वो क्या होती हैं? पहली होती है शब्दार्थ, दूसरा होता है अनुवाद और तीसरा होता है प्रैक्टिस। अगर हम शब्दार्थ की बात करें तो ये एक तरह से इंग्लिश बोलने की रीढ़ होती है। यदि आपको पता है, जैसे आप हिंदी से बोलना चाहते हैं, हिंदी आप जानते हैं, हिंदी से आप अंग्रेजी सीखते हैं, यदि आपको पता है कि दौड़ना को इंग्लिश में रन बोलते हैं, तो आप जहां कहीं भी दौड़ना आएगा आप बता देंगे कि हाँ, यहाँ पर रन होता है। और यदि आपको पता ही नहीं है कि दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कहने को क्या बोलते हैं, पीना को क्या कहते हैं, सोना को क्या कहते हैं, खाना को क्या कहते हैं, तो आप उसका अनुवाद कर ही नहीं सकते हैं। आप भले ही आपको चाहे जितना पता हो, लेकिन यदि आपको हिंदी से इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता है, तो आप चाहे जितना आप ट्रांसलेशन या कुछ भी सीख लीजिए, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम अपनी वोकैबुलरी बनाएंगे। दूसरी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है कि अनुवाद। दोस्तों, मान लीजिए आपको सारे शब्द पता हो गए, आपको अच्छी खासी, मान लीजिए 3-4 हज़ार या 10,000 शब्दों की आपको वोकैबुलरी आपने तैयार कर ली 1 साल 2 साल में, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अनुवाद करना कैसे है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आई मतलब होता है मुझे और गो मतलब होता है कि जाना। आई और गो मतलब हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे जाना है को कैसे अनुवाद करेंगे। तो आप इंग्लिश ना ही तो बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। तो जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो स्तंभ है, वो होता है हमारा ट्रांसलेशन। शुरू में हमें समय लगता है ट्रांसलेशन करने में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम इंग्लिश में ही अपने आप ट्रांसलेशन करने लगते हैं। इसीलिए और हमारा जो वीडियोस में ज्यादा जो फोकस रहेगा वो अनुवाद करने पर ही रहेगा। और मैं ये मेरे लेक्चर्स ज़्यादा 20 मिनट्स के होंगे और टोटल मैं 60 लेक्चर्स बनाऊंगा आपके लिए। यदि आप 60 लेक्चर्स आप मेरे साथ चलते हो, तो मैं बता रहा हूं कि आने वाले 60 दिनों में, और 20 मिनट के माने तो केवल मात्र 20 घंटे में आप अच्छी खासी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स में। जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन करना है कि अंग्रेजी सीखे मात्र 20 घंटे में। आपको पता है कि अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं, सीखो को लर्न बोलते हैं, मात्र को ओनली बोलते हैं, घंटे में आवर्स बोलते हैं, मे को इन बोलते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अनुवाद कैसे करेंगे, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे लर्न इंग्लिश ओनली इन 20 आवर्स, ये। और तीसरी जो इन सब का एक तरह से सम है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो लगातार पूरे जीवन भर आपको करना है, वो होता है प्रैक्टिस। दोस्तों, अभ्यास एक ऐसी चीज है कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उस चीज में आप धीरे धीरे क्या होते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। दूसरी कहावत है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान। यानी कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करता है, शिक्षा का किसी भी चीज का अभ्यास करता है, यदि वो जड़ है, जड़मती है, यानी कि महामूर्ख है, कुछ भी नहीं आता है, तो भी वो सुजान हो जाता है, यानी कि उसमें जान आ जाती है। जिस तरह से पत्थर पे सिल, यानी पत्थर कितना सख्त होता है, रस्सी जो होती है कितनी मुलायम होती है, लेकिन वही रस्सी यदि बार बार पत्थर पे घिसी जाती है तो निशान जो होता है वो सिल पर पड़ जाता है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। यदि आपने ट्रांसलेशन भी सीख लिया और वर्ड मीनिंग भी अच्छी खासी तैयार कर ली, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप सब भूल जाएंगे धीरे धीरे। कुछ चीजें याद रहेंगी, लेकिन ज्यादातर चीजें आप भूलने लगेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरी पॉइंट की हम बात करते हैं, वो हम ये बात करेंगे कि दोस्तों, जब हम अंग्रेजी सीखते हैं, जब हम अंग्रेजी सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो व्याकरण पे हम बहुत ध्यान देते हैं। मैं व्याकरण के हिसाब से बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि व्याकरण पर कम से कम ध्यान देंगे। शुरुआती समय में हम व्याकरण पे बहुत ही कम ध्यान देंगे। हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश सीखें और इंग्लिश बोलें। धीरे धीरे जब हमारी कमांड बनती जाएगी तो व्याकरण हमें अपने आप ध्यान देने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी आप व्याकरण पर ध्यान देंगे तो आपको जटिल लगेगा, बहुत ही टफ लगेगा, और धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना आप छोड़ देंगे। तो व्याकरण पे हमें क्या ध्यान देना। एक एग्जांपल मैं देता हूं। जब पहले अमिताभ बच्चन जी थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो इंग्लिश उन्होंने कैसे सीखा कि वो हर चीज में जो हमारी क्रिया होती थी उसमें आईएनजी लगा देते। जैसे आई एम जाइंग, आई एम खाइंग, आई एम दारू पीइंग, ये सारी चीजें कर करके उन्होंने इंग्लिश सीखी है। तो दोस्तों, हमारा यही
प्रयास रहेगा हम आपको कि व्याकरण पे कम से कम ध्यान देना है, और दूसरा जो पॉइंट है दूसरे का वो है कि अनुवाद पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। हम ट्रांसलेशन खूब करेंगे, कोई भी मैं आपको शब्द बताऊंगा, पूरा पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, 60 लेक्चर में 60 चीजें मैं आपको बताऊंगा। हो सके तो मैं आपको 100 चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम अनुवाद कैसे करते हैं। ट्रांसलेशन होता है यहाँ पे, ये ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होता है यहाँ पे कि अनुवाद कैसे करेंगे। जितना शुरू में आप अनुवाद करोगे तो आपको समय लगेगा, आप सोचोगे, धीरे 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 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, आप देखो कि जब 2 महीने हमारा खत्म होंगे, जब समाप्त होंगे, जब हम पूरा लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद अनुवाद जो है ना अपने मस्तिष्क में ही करने लगोगे। और कोई भी जो नॉन इंग्लिश स्पीकर होता है, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं होते हैं, वो अनुवाद ही करते हैं शुरू में, चाहे वो जिस भाषा से हो, चाहे वो हिंदी से हो, तमिल से हो, गुजरात से हो, मराठी से हो, वो यही कार्य करते हैं। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो मेरे लिए है, मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि मैं आपको, यदि आप एक गांव से हैं या आप किसी बहुत ही हिंदी माध्यम छात्र हैं जो इंग्लिश नहीं जानता है, या आप आर्ट साइड से हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश से डरते हैं, मैं छोटी छोटी चीजें से आपको इंग्लिश बताऊंगा। यानी कि दिस और डैट से मैं बताऊंगा कि दिस मीन्स क्या होता है, डैट मीन्स क्या होता है, और उसके बाद इज, एम, आर, सबकी मीनिंग बताते हुए मैं आपको इंग्लिश यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि 1-2 लेक्चर्स या 10 लेक्चर्स जो होते हैं वो फ्री में कर देते हैं, बाकी लेक्चर्स बोलते हैं कि आप मुझे 100 रुपए, 1000 रुपए जो भी दो आपको, उसके बाद पूरे लेक्चर्स दिए जाएंगे। लेकिन जो मेरे लेक्चर्स होंगे, यानी जो हमारे लेक्चर्स होंगे इस चैनल पे, वो सब के सब फ्री में होंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए, अपना 10-20 समय का अमूल्य समय दीजिए, उसको देखिए, और उसके बाद जब आप घर पे जाइए हमारे वीडियोस देखने के बाद उसको अभ्यास कीजिए, अपने दिमाग में कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कुछ वाक्य बनाइए, और जो मैंने बताया है उसको आप उसको ट्रांसलेट कीजिए अपनी तरह से। जो मीनिंग्स नहीं आती हैं उस मीनिंग्स को आप ढूंढिए, कुछ मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपको घर पे जाके अभ्यास करना है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आप सिर्फ 60 दिन मुझे दीजिए, यानी कि 20 घंटे आप मुझे दीजिए, तो उसके बाद आप घर पे जाके अभ्यास कीजिए। छोटे छोटे 10 सेंटेंसेस बनाइए, 20 बनाइए, 30 बना दीजिए, जितना भी हो, जिस आधार पे, उस आधार पे आप सेंटेंसेस बनाइए और उसका अभ्यास कीजिए। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें से पहली बात 3 पिलर्स बताई थी मैंने, कि शब्द और अर्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग, जिसको वोकैब बोलते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन, और तीसरा प्रैक्टिस। दूसरी चीजें, व्याकरण पे बहुत कम, यानी ग्रामर पे बहुत कम ध्यान देना है, अनुवाद पे ज्यादा ध्यान देना है। तीसरी बात है क्या, बहुत ही बेसिक से हमारे साथ चलिए। तो दोस्तों देखते रहिए हमारी वीडियोस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और खूब दबा के शेयर कीजिए। और इसी के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।